गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हम टॉपिक कर रहे थे एथिकल एस्पेक्ट्स ऑफ सर्विसेज मार्केटिंग। कुछ पॉइंट्स हमने कर लिए थे। आज हम नेक्स्ट पॉइंट कर रहे हैं अनफेयर एडवर्टाइजिंग प्रैक्टिस। कहते हैं समटाइम जो एडवर्टाइजमेंट है प्रॉपरली उसको यूज़ करना चाहिए। ठीक है, ये क्या है, एक ब्लेसिंग का काम करती है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। इसको मिस यूज़ कहता बहुत बार होता है। तो कहते हैं जब भी इसका मिस यूज़ होता है तो हमारा सारा सिस्टम क्या है डिस्ट्रीब्यूशन का, वो डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, तो हमारा मेन पर्पस क्या रहता है, हम एडवर्टाइजमेंट पे इसलिए इन्वेस्ट करते हैं कि हमें क्या है उसके इफ़ेक्ट मिले। ठीक है, जब क्या है हम क्या है फेवरेबल इफ़ेक्ट चाहते हैं, उससे क्या है हमारी सेल बढ़े। बट कहते हैं जब हमारे पास अनफेवरेबल इफ़ेक्ट आता है तो उसका मेन रीज़न क्या रहता है, ड्यू टू अनसोशल एंड अनएथिकल एडवर्टाइजमेंट। कि हम क्या है जो अनएथिकल एडवर्टाइजमेंट देते हैं जिसकी वजह से हमारा क्या है अनफेवरेबल इफ़ेक्ट रहता है। अब क्या है हमारे पास कहते हैं डिस्क्रिप्टिव एडवर्टाइजिंग है। तो कहते हैं एडवर्टाइजिंग क्या काम है कि कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्डअप करना। ठीक है, उनके कॉन्फिडेंस को जीतना, जिससे क्या है जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो सके। Many feel that advertisement is deceptive. Claim made in the advertisement exaggerated and untrue. कहते हैं सब लोग क्या देखते हैं जो एड में दिखाया जा रहा है वो उसको क्लेम भी कर सकते हैं, बट कहते हैं एक्चुअल में वो जो दिखाया जा रहा है एडवर्टाइजमेंट में वो ट्रू नहीं होता, मिस रिप्रेजेंटेशन होती है। ठीक है, मिसलीड किया जाता है। ठीक है, तो कहते हैं उसको हम क्या कहते हैं डिसिप्शन या डिसिप्टिव एडवर्टाइजमेंट, जहाँ पे क्या था कि लोगों का बिल्डअप करने के लिए कॉन्फिडेंस। तो कहता हम क्या है कुछ ऐसे फीचर्स बताते हैं या कुछ हम अपनी जो क्या है एडवर्टाइजमेंट में मिस रिप्रेजेंट करते हैं। तो कहता बट कस्टमर जब वो उनको क्लेम करता है तो वो क्या है अनट्रू होते हैं। नेक्स्ट है हार्मफुल इफ़ेक्ट। कहता कुछ जो एडवर्टाइजमेंट होती है वो क्या इमोशनली डिस्टर्ब कर देती है, एंजाइटी कंडीशन आ जाती है। कहता मोस्टली ये यंग जनरेशन में देखा गया है। एडवर्टाइजमेंट रिपीट होती है, सेम मैसेज आता है तो वो क्या है अनइंटरेस्टिंग एंड बोरिंग भी हो जाता है। नेक्स्ट है कंफ्यूज पीपल। कहता है एडवर्टाइजमेंट कहता कस्टमर के माइंड में कहता कंफ्यूजन क्रिएट कर देती है। समटाइम कहता कस्टमर है रैशनल डिसीजन भी नहीं ले पाता। फोर्सफुल सेलिंग। कहता मैन्युफैक्चरर क्या यूज़ करता है, कुछ कहता इन्फ्लुएंसिंग परस्यूडिंग एडवर्टाइजमेंट यूज़ करता है टू कस्टमर को इन्फ्लुएंस करने के लिए। रियल इन्फॉर्मेशन कहता उसमें कहता नहीं दिखाई जाती है। ठीक है, तो कहता फोर्सफुली उन्हें क्या है दिखाया जाता है कि ये इस प्रोडक्ट को परचेज करें। नेक्स्ट है मीडिया मिसयूज़। कहता न्यूज़पेपर, मैगजीन, टेलीविज़न। कहता है इसमें क्या रहता है क्राउड रहता है। कहता है विद एडवर्टाइजमेंट मैनी एडवर्टाइजर कहता बाय करते हैं, टाइम बाय करते हैं टेलीविज़न से या न्यूज़पेपर से, स्पेस बाय करते हैं अपना मैसेज देने के लिए। दे ट्राई टू सेल स्टोर फेवरेबली द प्रोडक्ट। स्मॉल न्यूज़पेपर एक्सेप्ट सच एडवर्टाइजमेंट टू इम्प्रूव देयर फाइनेंशियल पोजीशन। तो कहता है क्या है कुछ लोग क्या है अपने स्टोर के फेवरेट बनाने के लिए, प्रोडक्ट की फेवरिंग के लिए देते हैं। बट कहते हैं जो स्मॉल न्यूज़पेपर हैं वो इसका क्या यूज़ करते हैं कि उनकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है इम्प्रूव होती है। जब भी हम कोई एडवर्टाइजमेंट देते हैं, जितनी भी स्पेस हमारी ऐड की होती है न्यूज़पेपर में, उसके अकॉर्डिंगली वो न्यूज़पेपर एजेंसी हमसे मनी चार्ज करती है, पेमेंट चार्ज करती है। नेक्स्ट है मैसेज प्रॉब्लम। कहता है मैसेज ओपनली कौन सा दिया जाता है, इमोशनल मैसेज दिया जाता है। कहता है इफ़ पीपल स्टार्ट लाइकिंग सच एडवर्टाइजमेंट देयर वुड बी वायलेंस एंड इमोरल एक्टिविटीज़ इन दिस सोसाइटी। अगर कहता है कस्टमर उस चीज़ को फॉलो करना शुरू हो जाए तो कहता है देन क्या है सोसाइटी में कहता है इमोरल एक्टिविटीज़ स्टार्ट हो जाएंगी। तो कहता है जो एडवर्टाइजमेंट है उस पर कहता एक्सेप्टेबल मैसेज होना चाहिए जो कि सोसाइटी को हार्म ना करे। मोरल इन्फ्लुएंस। कहता है एडवर्टाइजमेंट क्या है मोटिवेट करे पीपल को इस वजह से कि पीपल क्या है बिलीव करे, इवेल्युएट कर सके। ठीक है, कि क्या दिखाया जा रहा है। कंज्यूमर कहता है ट्राई टू रिलीज दिस ड्रीम। कहता है जो दिखाया जा रहा है कस्टमर क्या है उसको उन ड्रीम्स को फुलफ़िल करने की कोशिश करता है। अगर वो फुलफ़िल नहीं कर पाता है, ठीक है, तो कहते तब क्या उन्हें डिससेटिस्फैक्शन और फ्रस्ट्रेशन हो जाती है। इसलिए कहता जो एडवर्टाइजमेंट है वो मोटिवेट करती है कस्टमर को कि वो क्या है अपने
जितने भी उनको प्रोडक्ट दिखाए जाते हैं वो सारे ड्रीम्स को फुलफ़िल करें, उनके मोराल पे इन्फ्लुएंस पड़ता है। एडवर्टाइजिंग इम्पैक्ट ऑन चिल्ड्रन, कहते हैं चिल्ड्रन पे एडवर्टाइजमेंट का बहुत गलत इम्पैक्ट पड़ता है, बिकॉज दे हैव नो नॉलेज हाउ टू कंसेप्चुलाइज दिस एडवर्टाइजमेंट, हाउ एनालिसिस दिस एडवर्टाइजमेंट। तो कहते हैं उन पे क्या है, नेगेटिवली इम्पैक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है हमारे पास एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया। तो कहता है रजिस्टर्ड इन अक्टूबर 1985। तो कहते हैं इनके कुछ ऑब्जेक्टिव थे जो क्या है कंपनी को कहता है परसू करने पड़े हैं। ठीक है, कहते हैं ये चेक करती है एडवर्टाइजमेंट प्रैक्टिस, जो भी एडवर्टाइजमेंट आती हैं उनको पहले मॉनिटर किया जाता है, एडमिनिस्टर किया जाता है, अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड देखा जाता है या नहीं है। ठीक है, फिर टाइम टू टाइम कहता है उनमें मॉडिफिकेशन के लिए बोला जाता है कि आप इसमें ये चीज़ मॉडिफाई करो। ठीक है, कहता है फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है, मशीनरी इन फॉर्म ऑफ वन कंज्यूमर कंप्लेंट काउंसिल हैविंग कंपोजिशन एंड विद द पावर ऑफ एज मैनी प्रिस्क्राइब टाइम टू टाइम एग्जामिन कंप्लेंट। कहता है क्या है इसमें, क्या है हमें ASCI के अंडर क्या है लोगों को फैसिलिटी दी गई है, एक मैकेनिज़्म दिया गया है जिससे क्या है लोग क्या है अपनी कंप्लेंट भी रजिस्टर करवा सकते हैं किसी भी एडवर्टाइजमेंट के रिलेटेड। देन उस एडवर्टाइजमेंट पे एक्शन लिया जाता है। देन क्या है अगर लगता है कि ये नहीं, जो कंप्लेंट आई है वो सही है, तो एडवर्टाइजमेंट को चेंज करने को बोला जाता है। कहता है गिव वाइड पब्लिसिटी टू कोर्ट सीक्रेट हेयर टू इट एज मैनी एज पॉसिबल डूज एंगेज्ड इन दी एडवर्टाइजमेंट। कहता है फिर जब क्या है प्रॉपर ऐड होती है उसको क्या है पब्लिसिटी के लिए भेजा जाता है। ठीक है, प्रिंट कहता है जो होते हैं पब्लिश होते हैं, पम्पलेट है, सर्कुलेट्स हैं, कहता है उनको भी कहता है प्रॉपरली कहता है चेक किया जाता है। देन कहता है डिसमिनेट किया जाता है थ्रू द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है हमारे पास काउंसिल ऑफ फेयर बिजनेस प्रैक्टिस। कहता है काउंसिल ऑफ फेयर बिजनेस प्रैक्टिस क्या है, एसोसिएशन ऑफ बिजनेस है जहाँ पे कहता इम्पॉर्टेंट रोल इन मेकिंग बिजनेस कॉन्शियस ऑफ बिजनेस एथिक्स के बारे में कहता है इम्पॉर्टेंट रोल होता है। कहते हैं इसमें नॉन प्रॉफिट एंड नॉन पॉलिटिकल एसोसिएशन प्रमोटेड इनलाइटेड बिजनेस पर्सनस होते हैं। कहता है कुछ क्या है नॉन प्रॉफिटेबल नॉन पॉलिटिकल एसोसिएशन होती है। कहता है ऑब्जेक्टिव क्या है, अवेयरनेस क्रिएट करना है ट्रेड के रिगार्डिंग, बिजनेस स्टैंडर्ड के रिगार्डिंग, कि सोशल ऑब्जेक्टिव अचीव हो सके और जो कंज्यूमर है वो अपनी ड्यूटीज़ क्या है प्रॉपरली परफॉर्म कर सके। तो CFBC का मेन क्या है, फेयर बिजनेस प्रैक्टिस होनी चाहिए। थैंक यू।